प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा हम भगवान आपको याद करते रहें, कभी भूलने की बात ही ना हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। जरूरी नहीं है कि हमारी मृत्यु के समय हमें भगवान याद आ जाए, इसलिए हमें क्या अभी से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, आपका चिंतन दिन रात बना रहे। एक पल के लिए गोविंद मैं आपको भूलूं नहीं, हर क्षण हर पल आपका चिंतन करता रहूं। इस कथा के परीक्षित बनकर श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी, सापत्नी श्री मधु गुप्ता, बड़े पुत्र राहुल गुप्ता, सुकृति गुप्ता, छोटे पुत्र अमित गुप्ता जी और शिवानी गुप्ता जी, आपकी परिवार के सभी सदस्य समस्त गुप्ता परिवार आगरा खंडौली से हैं। आप बड़े प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हैं। आज आप बता रहे थे कि हमारे जितने रिश्तेदार परिवार दूर दूर के लोग हैं, गांव है, क्षेत्र है, सब लोग बड़ी श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आप सुनते तो हैं, मुझे ये भी विश्वास है कि ये कथा आपके हृदय को पवित्र जरूर करती है, आपके जीवन में परिवर्तन होता है, ये मुझे पता है। पहले लोग कहा करते थे कथा बहुत सुनते हैं, बदलाव कुछ नहीं होता। अब ये बात झूठी हो गई। अब हम ये दावे से कहते हैं कि लोग कथा सुनते हैं तो बदलाव भी होता है, परिवर्तन भी होता है। लाखों लोग ऐसे हैं भक्तों, ये जो लॉकडाउन था ना, इस लॉकडाउन में सारे लोग घर पर थे और बहुत सारे लोगों ने टीवी देखी, साधना चैनल पर रोज निरंतर कथा सुनी। जो कभी भगवान को मानते नहीं थे, सच कहता हूं, आज कथा सुन के उनकी आंखों में पानी है। ये कथा का चमत्कार नहीं तो क्या है? ऐसे कितने उदाहरण मेरे आंखों के सामने हैं, कितने। मैं कई बार कथा से ये बात कहा करता हूं कि दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है, कोई भी नास्तिक नहीं। अब आप कहेंगे महाराज जी नास्तिक नहीं है? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कहती हो ना मेरी माँ, मेरा बेटा खराब है, मेरा पति बुरा है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, इसका एक ही उत्तर है कि आपने अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को कथा से नहीं जोड़ा। यदि आपने अपने परिवार को कथा से जोड़ा होता ना, तो आपके घर में सारी खुशियां और सारी समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ होता। आपको केवल अपने बच्चों को, अपने आप को सत्संग से जोड़ना होता। अच्छा एक बात बताओ, गेहूं का दाना यदि आपके घर में बोरे में भरा रखा है तो क्या भरा भरा अंकुरित हो जाएगा? अंकुरित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी में डालना पड़ेगा। जब पानी में पड़ेगा तो रात भर में वो अंकुरित हो जाएगा। अब पानी ना मिले तो कोई कहे भैया हमारे घर तो गेहूं ऐसा है, अंकुरित ही नहीं होता, कोई खराबी है क्या? गेहूं में खराबी नहीं है, अभी तक उसे पानी नहीं मिला। पानी मिला होता अंकुरित हो जाता। उसी प्रकार जैसे हर गेहूं के दाने में अंकुरित शक्ति तो है, बस उसे पानी मिलना चाहिए, उसी प्रकार हर हृदय में, सबके भीतर भगवान के प्रति भक्ति तो है, प्रेम तो है, पर सत्संग का पानी नहीं मिलता, इसलिए वो चीज अंकुरित नहीं होती। और सत्संग का जल मिल जाए तो लोगों के भीतर अंकुरित हो जाता है। सारी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका का हो या पाकिस्तान का आदमी हो, सबके भीतर भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धाएं हैं। समस्याएं ये हैं कि उन्हें विचारों को सत्संग नहीं मिला, भगवान की कथा नहीं मिली। अब देखो ना, वृंदावन में जिनको कथा मिल गई वो अंग्रेज लोग भी आते हैं, हरे राम जपते हैं। हाँ या ना? इंग्लैंड के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, तुलसी की माला पहनते हैं और परिक्रमा लगाते हैं रोज। वहां की माताएं आती हैं, गोरी गोरी माताएं, गोरे पुरुष वहां के लोग आते हैं, ब्रज रज पे लौटते हैं। क्यों लौट रहे हैं?
क्योंकि इनकी भक्ति अंकुरित हो चुकी है, क्योंकि इन्हें सत्संग का जल प्राप्त हो चुका है। जिन्हें सत्संग नहीं मिला वो लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। भगवान को कौन लोग नहीं मानते? जिन्हें अभी तक सत्संग का जल मिला नहीं। उनके भीतर है तो सब कुछ, अंकुरित नहीं हुआ। हाँ, ना तो भक्ति अंकुरित हो पाई, ना भगवत प्रेम अंकुरित हो पाया, ना ज्ञान ही अंकुरित हुआ। जरूरत नहीं लगी उन्हें सत्संग की, इसलिए सब पड़ा है तो भाई हमारे घर में कीमती सामान पड़ा है पर कचरे में पड़ा है, जरूरत नहीं है उसकी। हाँ या ना बोलो? है सामान पर उसकी जरूरत ना होने के कारण किनारे पड़ा है। सबके भीतर, सबके हृदय में भगवान ने सब कुछ देकर भेजा है, बस आपने कभी जरूरत नहीं समझी। आपने कभी वृंदावन आने की जरूरत नहीं समझी, आपने कभी कथा सुनने की जरूरत नहीं समझी, इसलिए है तो भीतर पर धारा धारा पड़ा पड़ा वो सब बेकार है। कभी सत्संग करो तो आपके भीतर का प्रेम अपने आप जागेगा। जब आपके अंदर जब सत्संग पहुंचेगा, कथा की गंगा पहुंचेगी तो भगवान के प्रति प्रेम जागेगा और वो प्रेम आंखों का आंसू बनकर के प्रकट हो जाएगा। यही तो भगवत भक्ति है, यही तो भगवत प्रेम है। कई बार कथा सुनने से ना आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या है? जब आंखों में आंसू आ जाए ना तब समझ लेना कि आपके भीतर का प्रेम अब जागने लगा है। यही पहचान है भाई। सोने की पहचान कुछ तो होगी, सोनी जी को पता होगी। अच्छा लोहा कौन सा होता है? लोहार को पता होगा कौन सा बढ़िया होता है। हाँ, व्यापारी को पता है अच्छा गेहूं कौन सा होता है, अच्छा चना कौन सा होता है। दूध वाले को पता है अच्छा दूध कौन सा है। बस सबको पता नहीं लगता ना कौन सी चीज अच्छी है। प्रिय भक्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। कौन सी बात, कौन सा ज्ञान, कौन सी कथा, कौन सा मार्ग आपके लिए कल्याणकारी है। आप उस पर चलिए, उसको सुनिए, चिंतन करिए, विचार करिए और आंखों का आंसू ही आपकी वो पहचान है जो ये साबित करेगा कि आप भक्त हैं। और मैं एक बात और निवेदन कर दूं आपसे, आपको दुनिया वालों को नहीं बताना कि आप भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। हम भक्त हैं, हमें इसका जमाने को प्रचार नहीं करना। हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम भगवान के नाम को जपते हैं, हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं, ये हम दुनिया को क्या बताएं? और बता भी देंगे तो क्या होगा? इसलिए हम जिससे प्यार करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी अपनी सहेली से कहती है मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। पत्नी सबसे कहती है मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तो सहेलियों ने कहा कभी पति से भी पूछ ले, वो तुझसे करता है कि नहीं? तू तो करती है, पर तेरा करना सफल तब होगा जब वो तुझसे करे। हाँ या ना? तो तुम जमाने से तो कह रहे हो कि हम बहुत बड़े भगत हैं, हम तो भक्ति करते हैं। अरे जिसकी भक्ति करते हो उस कन्हैया से पूछ लो क्या वो हमें याद करता है? वो हमें याद कर ले। गर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए और गर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? है ना? तो हम जमाने से ना कहें कि हम भक्त हैं, हम माला जपते हैं, हम कन्हैया की तरफ देखें और भगवान से कहें प्रभु हमारी भक्ति से, हमारे प्रेम से क्या आप संतुष्ट हैं? आप अपनी भक्ति, अपने प्रेम से जमाने को संतुष्ट ना करो, आप अपनी भक्ति से अपने गोविंद को संतुष्ट कर लो। एक इनको संतुष्ट करने से सारी दुनिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना हाथी पांव के नीचे सबके पांव आ जाते हैं, ये तो हाथी पांव। इनको खुश कर लिया सब खुश, और ये खुश नहीं भाई, गाना गाते रहो हमने बहुत प्रेम किया, हमने बड़ी भक्ति की। हाँ, हमारी मैया जी श्री मती किरण गुप्ता जी शाहजहांपुर से आप भी कथा का रसपान अपने पुत्र श्री अंकित गुप्ता, बहू श्री आकांक्षा गुप्ता के लिए, उनकी सुख शांति और समृद्धि के लिए बड़ा सुंदर सा आप ये आयोजन, और 108 मूल भागवत जी यहाँ पर बैठी हैं।
आप सभी जो भक्त उस पाठ के यजमान बने हैं, आप सभी को भी कोटि कोटि नमन। और मुझे विश्वास है कि भागवत के संकल्प यहाँ हुए 7 दिन कल पूरे हो जाएंगे। इन 7वें दिन में आप जरूर एक आनंद का अनुभव करेंगे और इसका प्रतिफल भागवत जी का आपको जरूर आपकी सुख शांति और समृद्धि के लिए आपको प्राप्त होगा। अभी 7 तारीख से फिर भागवत जी के पाठ हैं। बहुत सारे भक्त बोले गुरुजी हमारा भी नाम लिख लीजिए, पर अभी पूरा हो गया था तो नाम उनके लिख नहीं पाए। तो आप सभी की इच्छाएं थी, इसलिए अभी 7 तारीख पुरुषोत्तम महीना रहेगा। पुरुषोत्तम माह में किया हुआ जप तप पुण्य यज्ञ सब कई गुना ज्यादा। तो आप में से जिनको करवाना है फिर से भागवत जी का पाठ, तो 7 तारीख फिर से रखी गई है। जो रह गए थे, जिनकी इच्छाएं थी, उनके लिए ये ऑप्शन है, क्योंकि पुरुषोत्तम माह के बाद फिर ये अवसर पता नहीं हमें कब दोबारा नसीब होता है। कल की पावन कथा में हमने सुना कि गोवर्धन भगवान को उठाया। भगवान ने गोवर्धन जी को उठाया एक उंगली से। सारे ब्रजवासी कहने लगे लाला तू तो भगवान है। क्यों मैं भगवान कैसे? दारी के तेने इतने बड़े पहाड़ को जो उठा लियो। अच्छा, सारे ब्रजवासी जब भगवान ने पहाड़ उठाया ना, तो सारे ब्रजवासी ने अपने डंडे काहू ने कंधे लगा रखे, ऐसे उठाया भगवान ने। तो ब्रजवासियों को लगा हम भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो सबने लाठियां लगा ली और कंधे लगा लिए। और 4 दिन तक टुकुर टुकुर कन्हैया को देखते रहे। ब्रजवासी बोले नेकदारी के कछु खाए तो ले। 4 दिन है गए तने उंगरिये नीचे ना करी। भगवान बोले मैं हाथ नीचे करूंगो तो पहाड़ गिरना जावेगो। ब्रजवासी बोले तो दारी के का तैने संभाल रखे हो पहाड़ को। अब लोग ब्रजवासियों को उंगली अपने कंधे और अपनी लाठियां लगाने पर यह लगने लगा कि पहाड़ हमने भी थाम रखा, पहाड़ हमने थाम रखा है। अच्छा सच्ची बताना, पहाड़ किसने थाम रखा था? भगवान श्री कृष्ण ने। और ब्रजवासी अपने कंधे अपने डंडे लगा करके कह रहे थे कि हमने भी मेहनत कर रखी है। जीवन में यही चीज हमें समझना है। सच कहूं तो जैसे पहाड़ तो भगवान ने उठा के रखा, पर सबने अपने अपने कंधे लगाकर श्रेय लेना चाहा कि हमें भी थोड़ा सा श्रेय मिल जाए। उसी प्रकार सच्ची बात यह है, हम सबका भार भगवान ने उठा रखा है और हम लोग जबरदस्ती श्रेय लेते रहते हैं। हमने ये काम कर दिया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ऐसा किया, हम ना किया होता तो ऐसा ना होता। हम लोग केवल झूठे लोग हैं, केवल झूठा श्रेय लेते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। अच्छा, आपके घर का सारा काम कौन करता है? बताओ, आपके घर का सारा काम कौन करता है? आप कहेंगे महाराज जी हम ही करते हैं। झाड़ू हम लगाते, पोंछा हम लगाते, बर्तन हम धुलते, रोटी हम बनाते, काम धाम हम करते हैं, फैक्ट्री हम चलाते हैं, मकान दुकान चल रही है। अच्छा, यदि तुम ही सब करते हो तो तुम्हें आंखों में दिखना बंद हो जाए तो कर लोगे? हाथ में शक्ति चली जाए तो क्या हाथ काम करता है? हाँ या ना? हाँ, बुढ़ापे में नहीं चलता शरीर, फिर भी काम होता है कि नहीं? आप कहते हैं हम करते हैं सारा काम, चलो आप कहते हैं हम ना होए तो तुम भूखे मर जाओ। आप कहते हैं हम, एक सज्जन गाना गा रहे थे, हमने तो अपनी बेटियों का, हमने तो अपनी बहनों का, हमने तो पूरा काम किया, सबका विवाह हमने कराया। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप मर गए होते तो क्या आपके घर का कोई काम ना होता? बताओ। आप जो कहते हो हमने ये किया, हम ना होते तो ये काम ना होता, चलो तुम मर के देख लो। तुम्हारे मर जाने से क्या वो काम रुकेगा? हमारे मर जाने से कोई काम रुकेगा? फिर हम क्यों
ये कहते हैं कि हमने किया। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमने कुछ किया, हमें सदा यही भाव रखना चाहिए कि प्रभु सब आप ही करते हैं, हम तो झूठे लोग हैं, केवल वाहवाही लूटना जानते हैं। आंखों में शक्ति भगवान छीन ले तो तुम्हारी आंखें तो होंगी, क्या देख पाओगे? देखने की शक्ति किसने दी है? तो शक्तियां तो पीछे से उसी की काम कर रही हैं। लकवा मार जाता है, किसी किसी को पैरालाइसिस हो जाता है, हाथ तो होता है साहब, काम बिल्कुल नहीं करता। यदि सब तुम ही कर रहे हो तो अपना हाथ ही उठा के दिखा दो। पैरालाइसिस होने के बाद तुमसे तुम्हारा हाथ भी नहीं उठता, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ, नहीं उठता ना। पैरालाइसिस के बाद हाथ नहीं उठता। तो जब तुम्हारे अंदर हाथ उठाने की शक्ति नहीं है तो तुम ये क्यों वाहवाही लूट रहे हो कि तुमने किया? जब तक भगवान चाह रहे हैं तब तक तुम देख पा रहे हो, वो नहीं चाहेंगे तो आंखें तो होंगी, तुम देख ना पाओगे। जब तक वो चाह रहे हैं तब तक तुम सुन भी पा रहे हो, वो नहीं चाहेंगे तो कान बराबर होंगे पर तुम सुन ना पाओगे। और बड़े से बड़े डॉक्टर बुला लेना दुनिया का, तुम्हें रोशनी नहीं दे सकता, हाँ या ना? हाँ या ना? कान चले जाएं तो कितनी भी मशीन लगाओ, दवाई का इलाज का भी एक समय होता है, हाँ या ना? इतना खराब है तो दवाई से ठीक हो जाएगा, पर भगवान ने पूरी घुमा दी तो फिर डॉक्टर भी फेल, भैया अब इसका कोई इलाज नहीं। इसका मतलब है कि हमारे जीवन का सारा काम, यहां तक कि ये अनिरुद्ध बोल रहा है तो ये अपनी शक्ति से नहीं, ये भगवान की कृपा से। आप सुन रहे हैं तो अपने बल से नहीं, गोविंद की कृपा से सुन रहे हैं। हमारे भीतर जो सुनने की शक्ति है वो कृष्ण की है, जो बोलने की शक्ति है वो कृष्ण की है। और आप कहते हैं हमने बेटियों का विवाह किया, हमने इसका किया, हमने उसका किया, हमने ये किया, हम ना होते तुम भूखे मर जाते। गलत बात है। जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं बच्चे के, क्या वो बच्चे भूख से मर जाते हैं? उनका भी तो पालन हो जाता है, हाँ या ना? हो जाता है, वो भी तो भूखे नहीं मरते। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सबके पालनहार भगवान हैं, कोई रहे कोई ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मत कहा करो हमने किया हमने किया। आप लोग ना झूठे लोग हैं, हम भी इसमें सम्मिलित हैं। हम लोग झूठे लोग हैं, हम लोग झूठी वाहवाही लूटते रहते हैं। हमने किया हमने किया, हमने ना, हमने कुछ नहीं किया। एक किसान खेत से लौट रहा था, अचानक उसकी गाड़ी, बैलगाड़ी से आ रहा था किसान, बैलगाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था। एक कुत्ता, मालिक का पालतू कुत्ता था, नीचे नीचे चल रहा था। बाजू से एक गधा निकला, गधे ने कहा कहो कुत्ता भाई राम राम। कुत्ते ने कहा राम राम, कैसे हो? कुत्ता बोला ठीक हूं, पर अभी थोड़ा काम ज्यादा है। ये मालिक ने गाड़ी मेरे कंधे पे रख दी है, पूरा भार मेरे कंधे पे है। रोज उठाता हूँ, रोज खेत ले जाता हूँ मालिक को, और मालिक को रोज घर लाता हूँ, और मालिक गाड़ी में बड़े बड़े बोरे ला देता है तो मैं ही ले जाता हूँ। गधा बोला देखो भाई इतनी बड़ी बातें ना करो, ये गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, अरे ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, गाड़ी हम चला रहे, देख नहीं रहे हो सेंटर में हम खड़े हैं बीच में, ये तो हमारे बॉडीगार्ड हैं। तो गधे ने कहा छह काम करो, यदि तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई, देखो देखो तुमने परीक्षा ली, देखो मैं ही चला रहा हूं। गधा बोला तो चलो। अब कुत्ता चला तो अकस्मात संयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ता छाती फुला के सबको भाई मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं ही मालिक हूं और मेरी ताकत से गाड़ी चल रही है। मैं खड़ा होता हूं तो गाड़ी खड़ी होती है, मैं चलता हूं तो गाड़ी चलती है। ये बैल तो हमारे बॉडीगार्ड है, कोई काम के नहीं है। अब आपसे मेरा प्रश्न है, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? मैया कौन? गाड़ी बैल चला रहे थे और ये कुत्ता झूठी वाहवाही लूट रहा था। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, हमारी हालत भी इसी कुत्ते की तरह है। सबकी गाड़ी तो भगवान चला रहे हैं, हम कुत्ते की तरह वाहवाही लूट रहे हैं। हमने किया, हम ऐसे, हम वैसे, हम ये, हम वो। हमारी हालत इससे अधिक नहीं, स्थिति।
इसलिए हम कभी ये ना कहें कि हमने कुछ किया। जीवन में जो उपलब्धि आपको मिले उस उपलब्धि का श्रेय भगवान को देना चाहिए। प्रभु ये मेरी योग्यता की उपलब्धि नहीं, ये तो आपकी कृपा के कारण मुझे सफलता प्राप्त हुई है। इस सफलता के पीछे मेरी मेहनत नहीं, इस सफलता के पीछे आपकी कृपा है। इसलिए हर काम में हर जगह सदा भगवान को आगे करना चाहिए। और हम हमेशा क्या करते हैं, अहंकारवश भगवान को पीछे छोड़ के अपने आप को, साहब हमने मेहनत की, हमने ये किया, हमने वो किया। हाँ, हमें नहीं जानते 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है हमारी, गाड़ी है, बंगला है, और सब एक आवाज लगाएं 10 लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, हमें नहीं जानते। आज किसी को धक्का मार दो आप साहब, गुस्सा हो जाता है, हमें नहीं जानते। कौन है हम, हमारा अपमान करोगे, जानते नहीं है। लो भाई, आजकल ना लोगों को अहंकार बहुत है, पता नहीं किस बात का, मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला। लोगों को घमंड बहुत होता है, 2 पैसे पा जाते हैं, जमीन में चलते नहीं, उड़ने लगते हैं। थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा आई, भटक जाते हैं। बहुत घमंड, बहुत, किसी को ठीक से देखते भी नहीं, सबको तो मिट्टी समझने लगते हैं, सब मूर्ख हैं उनके सामने। पता नहीं किस चीज का अहंकार हो जाता है। जबकि इंसान की रियल सच्चाई क्या है, मेरी और आपकी रियल सच्चाई क्या है? हम सबकी रियल सच्चाई यह है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूं कि आपकी औकात क्या है। आजकल आप जानते हो ना, लोग कहते हैं हमें नहीं जानता, हमें नहीं जानता। चलो हम आज आपकी औकात की बात कर लेते हैं। बात अच्छी तो नहीं है, शब्द अच्छे तो नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए मुझे यूज करने पड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूं आपकी औकात क्या है, आप कहते हैं ना हमें नहीं जानते। आज मैं आपसे आपकी औकात पूछता हूं, क्या औकात है? आप कहेंगे महाराज जी हमारा तो बड़ा नाम है। आज मैं आपको आपकी औकात बताऊंगा। आप मुझसे पूछिए महाराज जी आपकी औकात क्या है, पूछिए, मैं बताऊंगा मेरी औकात क्या है। आइए हम सबकी औकात बताता हूं। आज मैं अपनी औकात भी बताता हूं और आपकी औकात भी बताता हूं। क्या औकात है हम सबकी? जब हम मरेंगे, 4 लोग उठाएंगे, शमशान में रखेंगे, आग लगाएंगे। आग लगाने के बाद क्या बचता है? राख। उस राख का क्या करते हैं लोग, पता है ना आपको? उस राख को एक 25 रुपए के घड़े में डालते हैं। मैंने घड़े की कीमत पूछी थी एक दिन, 25 रुपए का था। काम आएगा ना हमें बाद में, इसलिए रेट अभी से कंफर्म करना चाहिए। आप भी पूछ के रखना, हमने तो पूछ लिया है। और वैसे आप बड़े आदमी हैं तो फिर 50 का घड़ा ले लेना। और ज्यादा बड़ा घड़ा लोगे तो भी नहीं बनेगा, छोटे ही होता। 25 रुपए का परफेक्ट, 25 रुपए का घड़ा होगा। और उस 25 रुपए के घड़े में क्या होगी हमारी? क्या होगी? अस्थियां, राख। हमारी आज हमारा वजन है 75 किलो, किसी का 80, किसी का 50, किसी का 100। कल को हम 25 रुपए के घड़े में आ जाएंगे कि नहीं? हम राख बनेंगे साहब। और जब कोई उठाकर फूंक मारेगा, ऐसे जब फूंक मारेगा तो हमारी राख उड़ जाएगी। कल तक हम कहते थे हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते, हमारा रुतबा, तेरा रुतबा राख बन गया कि नहीं? तेरी अकड़ राख बन गई कि नहीं? आज ना सही कल, कल ना सही परसों, बेटा बच के जाएगा कहां? आएगा तो शमशान ही। कब तक घूमेगा जमाने में? सच कहता हूं, हम सबकी औकात मुट्ठी भर राख है। और एक दिन 25 रुपए के घड़े में आ जाओगे। इससे ज्यादा हम में से किसी की कोई औकात नहीं है। फिर भी हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, अहंकार बड़ा सा रख लेते हैं। अहंकार करने जैसा हमारे भीतर कुछ है नहीं, फिर भी हमने पाल रखा है अहंकार को। हाँ या ना? आपकी औकात क्या है मैया जी? बोलो। मुट्ठी भर राख। घड़ा कितने का? 25 रुपए का। रेट बता दिया हमने। इसलिए अपने आप को मिट्टी ही समझना, राख ही समझना। और जो अपने आप को मिट्टी समझता है ना, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, वो इंसान बनकर रहता है। मैं किसी के काम आ जाऊं, बस यही मेरा है। हाँ, आज मैं मैया से बोल रहा था कि मैया जी मेरे सामने 1 किलो मिठाई रखी है, उस 1 किलो मिठाई में मैं जितनी खा लूं बस वो मेरी है, बाकी जो पड़ी है वो मेरी। हाँ या ना?
मेरे पास 1 किलो मिठाई है, उसमें से मैंने 1 पीस खा ली, तो जो मैंने खा ली और खा के जो पचा ली वो तो मेरी है, और जो खाई ही नहीं वो मेरी कैसे है? तो इस संसार में बहुत कुछ है, पर जो तुम्हें मिला है उसको लेकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें खाने को 2 रोटी चाहिए, और जब हम मरेंगे, एक राजा की मुझे घटना याद आ गई। एक राजा ने एक आदमी से कहा, तू 1 घंटे में जितना भाग जाएगा, भाग लेगा, जहां जहां तू चला जाएगा उतनी जमीन में तेरे नाम कर दूंगा। एक राजा ने एक आदमी से कहा कि तू 1 घंटे में जितना दौड़ जाएगा मैं वो जमीन तेरे नाम कर दूंगा। ठीक है, अब वो लगा दौड़ने, जानते हो, 1 घंटे तक उसको लगा यहां से वहां तक चला जाऊं तो पूरी जमीन वो मेरी हो जाएगी। फिर वो राउंड घूम के आया, ये भी मेरी। अब जब उसकी बहुत सारी हो गई, अब भाई 1 घंटे में बहुत दौड़ सकता है आदमी। हाँ, दौड़ा 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 दौड़ा, मात्र 2 मिनट बचे और दौड़ता जा रहा, दौड़ता। उसको लगा कि वहां तक 2 मिनट में जा सकता हूं, वहां तक चला जाऊं तो वो जमीन भी मेरी। और जब दौड़ता दौड़ता वहां पहुंचा, 1 घंटे तक कंटिन्यू दौड़ा, अभ्यास था नहीं, पहली बार 2 घंटे 1 घंटे तक दौड़ा, और जब दौड़ा, घंटा पूरा हुआ, खड़ा हुआ, उसी समय उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए तो धम्म से गिर पड़ा। गिरा तो जगह कितनी नसीब हुई? 2 गज, ओनली 2 गज या 2.5 गज। राजा ने कहा, देखो ये दौड़ता रहा बहुत सारी जमीन के लिए, पर इसको मिली कितनी? केवल 2.5 गज। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी लाश 2.5 गज में ही रहेगी, अधिक से अधिक, बस वही तुम्हारी है। अब तुम फिर जीते जी फिर दौड़ते कितना भी रहो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हाँ, इसलिए पहचानो, तुमने जाना भी है। यहां की तैयारियां बहुत हो गई, वहां की भी कुछ तैयारी कर लो, और वहां के लिए राम नाम की दौलत इकट्ठी कर लो। अहंकार, अपना दर्प, अपना घमंड, अपना ईगो अपने जेब में रख के और जल्दी से उसे जला दो, समाप्त कर दो। हनुमान जी लंका गए, अपने पूंछ पे आग लगवा दी। पूंछ मतलब घमंड, पूंछ मतलब अहंकार, अपने ईगो पर आग लगा दी। हाँ, अब आपके भी सामने मैंने स्पष्ट कर दिया कि आप कौन हैं और क्या हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना यही रहेगी, किसी भी स्थिति में अहंकार ना करना, एक अच्छे इंसान बनकर चलना, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन बन के रहना, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, एक अच्छा पुत्र बन करके रहना, एक अच्छे इंसान बन करके रहना। धन दौलत में कहते हैं ना कि भगवान तुम्हें जितना धनवान बनाए तुम उतने झुक जाओ। आम का वृक्ष जब फलों से भरता है तो वो जितना फलदार वृक्ष होगा उतना ही वो झुकेगा। झुकता कौन नहीं है? बबूल का वृक्ष कभी नहीं झुकता, क्योंकि वो कांटों से भरा होता है। आम का वृक्ष सदा झुकता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। बड़ी अद्भुत कृपा है श्री किशोरी जी की, श्री राधा रानी की। जब भगवान ने ये दिव्य लीला की, उसके बाद श्री वरुण देवता नंद बाबा को लेकर गए। बाद में भगवान उन्हें लेकर आए और बैकुंठ का ब्रजवासियों को दर्शन कराया। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। और आज भगवान का मन हुआ, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान का मन हुआ कि चलो गोपियों के मध्य रास रचा लिया जाए। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहेत मानसः। आज भगवान का मन हुआ, शरद पूर्णिमा की रात थी, चलो आज गोपियों के संग जरा लीला करते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। अभी भगवान की एज कितनी थी? उम्र, भगवान की उम्र थी मात्र 7.5 या 8, 7 से 8 वर्ष के बीच की उम्र थी भगवान की। आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर आज भगवान ने पहली बार संसार के लोगों के लिए अपनी अधरों पे बांसुरी रख के बजाते हैं।
गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। कन्हैया की बांसुरी कितनी गजब है। जब बांसुरी बजाकर बुलाते हैं ना, अष्ट सखियों का नाम लेकर, राधा आओ तुम्हारा कृष्ण तुम्हें पुकार रहा है, ललिता आओ, विशाखा आओ, इंदुलेखा, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी आओ, देखो तुम्हारा कृष्ण तुम्हें पुकार रहा है। सायंकाल की वेला थी और बढ़िया सुंदर सी बांसुरी गोविंद बजा रहे थे। इतनी मधुर बांसुरी बजी कि गोपियां अपने अपने कामों में मस्त थी। काम कौन सा? दुहंतो भी अयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी, जैसी उसके कानों में बंसी सुनाई पड़ी, गाय का दोहना छूट गया। बर्तन वहां रखा है भूल गया, गाय के पास से बर्तन उठा के अंदर भी रखना है सब भूल गई। जैसी थी हाथ भी नहीं धोया, जैसी थी बस चल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। वाह! मतलब कृष्ण की बांसुरी गोपियों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करती है, जैसे चुंबक मैग्नेट लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आज गोविंद की बांसुरी गोपियों का ध्यान आकर्षित करती है। एक सखी गाय दोह रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया काम। एक सखी भोजन पका रही थी कि अभी भोजन चूल्हे पर ही था, बंसी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया। एक सखी आंखों में काजल, कोई सज रही होगी, आंखों में काजल एक में लगाई, दूसरे में लगाया नहीं, बांसुरी सुनाई पड़ी, वैसी ही दौड़ पड़ी। एक सखी कपड़े पहन रही थी, अभी पूरे कपड़े पहने नहीं थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, तो जैसे जितना पहनी थी बस उतना, मतलब गोपियां भूल चुकी थी कि मैं कौन हूं। इतना प्रेम जाग गया, कृष्ण से मिलने की इतनी उत्कंठा जाग गई कि वो भूल गई कि मैं कैसी हूं, कहां हूं। बस उसी हाल में वो अपने आप को भूलकर और कृष्ण को याद करके कृष्ण के लिए चल पड़े। और याद रखना मेरी मां, भगवान उन्हीं को मिले हैं जिसने अपने आप को भुलाया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाये। यहां दो की गुंजाइश नहीं। भगवान रहेंगे तो तुम नहीं रहोगे, तुम रहोगे तो भगवान नहीं रहेंगे। अर्थात जब तक तुम्हें तुम्हारा ज्ञान है, मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जब तक मुझे कुछ याद है तब तक मैं भगवान से दूर हूं। जब मुझे अपना ख्याल भूल जाए कि मैं कौन हूं, मेरा नाम मुझे याद ना रह जाए, मैं भगवान के चिंतन में इतना खो जाऊं कि मेरा जन्म, मेरा नाम, मेरा पता मैं भूल जाऊं। अर्थात जैसे मिश्री पानी में जब घुलती है तो मिश्री का ढेला पानी में घुलकर मिश्री पानी बन जाती है। अभी तो मिश्री का ढेला था, किसी को मारो तो खून भी आ जाए, पर पानी में घुलने के बाद तो वो पानी हो गई, अब मिश्री नहीं रही, अब वो पानी हो गई। जैसे मिश्री ने पानी के संग अपने आप को मिलाकर एक कर दिया, उसी प्रकार भक्त भगवान के संग अपने आप को मिला के एक कर दे, वही तो परमात्मा की प्राप्ति है। यही ईश्वर का साक्षात्कार है। मैं ना रह जाए, मैं समाप्त। गोपियों का वही तो हुआ, भूल गई। सुखदेव जी ये बात क्यों लिख रहे हैं? दुहंतो भी अयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। इसलिए तो लिख रहे हैं कि उनका अहंकार मिट गया कि मैं कौन हूं। जब तक मुझे, देखो ये भी एक अहंकार है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। आप नाम बता रहे हैं ना अपना, ये भी एक प्रकार का अहंकार है। जबकि मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं, मेरा नाम, मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। ओनली आध्यात्म रूप से यदि इसका परिचय दिया जाए आपका, तो आप राम सिंह, कृष्ण सिंह, फलाने सिंह नहीं है, आप ओनली आत्मा है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये परिचय है, आत्मबोध का यही परिचय है। मैं आत्मा हूं, मैं वो आत्मा हूं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, ना मारा जा सकता, ना काटा जा सकता, ना गलाया जा सकता। मैं वो आत्मा हूं जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। मैं वो हूं।
आज गोपियां सब भूल गईं और बस कृष्ण की ओर। एक सखी का तो बड़ा अच्छा लिखा है सुखदेव जी ने। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, अपना स्तन पान करा रही थी। अभी उस बच्चे का पेट नहीं भरा, नवजात बच्चा था, महीने 1.5 महीने का था, और उसका दूध से अभी पेट भरा नहीं कि बांसुरी की तान सुनाई पड़ी। बच्चे को छोड़ने में एक पल की देर नहीं लगी। इसका तात्पर्य क्या है? बोले भगवान तब मिलेंगे जब आप संसार को पल भर में त्याग दें। आपके भीतर यदि पल भर में संसार को त्यागने की सामर्थ्यता है तो भगवान कल की डेट में नहीं, आज की डेट में मिलेंगे। परंतु ये कितना कठिन काम है। बुढ़ापे में भी बच्चों की ममता जाती नहीं है। ममता तू ना गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से। ममता तू ना गई मेरे मन से। हाँ, ममता तू ना गई मेरे मन से। ये जो ममता है, मोह है, मेरापन है, ये जाता नहीं है जल्दी से, जाती ही नहीं है ममता। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप गोपियों को बहुत अच्छे से समझें, गोपियों के बारे में पढ़ें, गोपियों के बारे में सुने। ये गोपियां कौन है? गोपियां बहुत बड़ी प्रेमी हैं, भगवान को, भगवान के प्रेम को जानती हैं, संसार को ये चुटकी की तरह। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप अपने एक उंगली अपने हाथ पे यहां रखो, यदि थोड़ा सा पसीना होता है ना, और जब हम हाथ में ऐसे ऐसे उंगली घुमाते हैं ना, तो यहां से मैल निकलता है, एक मैल ब्लैक निकलेगा, आप उसे उठा के फेंक देंगे। अच्छा, उसे फेंकने के बाद क्या आप उसे पलट कर देखेंगे कहां गया? अभी तो मेरे पास था। क्या आपको उसकी याद आएगी? हाँ हाँ, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो मैल है। मैल को कौन याद करता? जैसे आप अपने मैल को दोबारा याद नहीं करते और तुरंत आप उसे त्याग सकते हैं, त्याग देते हैं, जैसे आप अपने भीतर की गंदगी को त्यागने के बाद पलट के उसकी तरफ नहीं देखते, उसी तरह संसार को आप वैसे ही त्याग दें जैसे कि संसार के त्याग को, जैसे हम गंदगी को त्यागते हैं, मल मूत्र को त्यागते हैं, वैसे त्याग दें। इसी का नाम वैराग्य। और गोपियां ऐसे त्याग जानती हैं। गोपियों ने पलट कर देखा नहीं कि मेरा बच्चा रो रहा है कि हंस रहा है कि भूखा प्यासा, मतलब कृष्ण की प्रति इतना प्रेम के बच्चे के भी कोई फिक्र नहीं। कौन करेगा इतना प्रेम? भगवान के मिलने में देर नहीं है, हमारे प्रेम करने में देर है। हम प्रेम उस कोटि का नहीं। देखिए, प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग प्रेम नहीं करते, परंतु एक बात बताऊं, चूल्हे की आग में ना आप लोहा डाल दो तो चूल्हे की आग में लोहा लाल तो हो जाएगा, पर चूल्हे की आग में इतनी ताकत नहीं है कि वो लोहे को पानी बना सके। हाँ या ना? हाँ या ना मैया जी? लोहे को पानी बनाने के लिए टेम्परेचर और हाई चाहिए। हाँ, चूल्हे की जिस आग में रोटी बनती है उस आग में लोहा गर्म तो हो जाएगा, लाल तो हो जाएगा, पानी नहीं बनेगा। पानी बनाने के लिए टेम्परेचर और चाहिए। उसी प्रकार जितना प्रेम तुम्हारे पास है इतने से तुम्हारी जिंदगी तो गुजर सकती है, पर भगवान को प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार का प्रेम चाहिए जिस प्रकार का गोपियों का था, अर्थात प्रेम और अधिक चाहिए। जितना है इससे डबल, इससे 4 गुना चाहिए। इतना प्रेम चाहिए, इतना प्रेम चाहिए कि जितना मीराबाई जब सोती थी तो रात के उठ के रोने लगती थी। कितना रोती थी पता है? उनका तकिया गीला हो जाता था, उनका गद्दा बिस्तर गीला हो जाता था आंसुओं से। इतना प्रेम। हमारी तो पूरी जिंदगी निकल गई, हम तो अपना रूमाल भी गीला ना कर पाए आंसुओं से। रोए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग रोते नहीं हैं। 100 का नोट गिर जाए लोग रोने लगते हैं, चप्पल चोरी चली जाए लोग रोने लगते हैं, बेटा गाली दे दे लोग रोने लगते हैं, हाँ? नुकसान हो जाए 1 लाख 2 लाख का लोग रोने लगते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग रोना जानते नहीं है, पर रोते हैं संसार के लिए, जबकि मीरा रोती थी भगवान के लिए। मेरी माँ, पूरी जिंदगी में एक रुमाल भी गीला हो जाए भगवान के प्रेम में तुम्हारे आंसुओं से तो भी शायद जिंदगी सफल हो जाएगी। एक रुमाल गीला कर लेना अपने नेत्रों के जल से भगवत प्रेम में,
संसार को भूल कर, ना बेटे के लिए रोना, ना पत्नी के लिए, ना पति के लिए, ना परिवार के लिए, ना पद के लिए, ना पैसे के लिए, बस भगवान के लिए रोना। प्रभु क्या आपके दर्शन के बिना ही प्राण निकल जाएंगे? क्या मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा इस जन्म में? हे गोविंद, क्या आपके दर्शन के बिना ही मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी? क्या आप मुझे दर्शन नहीं देंगे? विचार करिएगा। जिंदगी बीत गई रोते रोते। कभी ये तो सोच लो कि तुम रो किसके लिए रहे हो? इनके लिए रोने से क्या फायदा जिनके लिए रो रहे हो? कभी भगवत प्रेम भगवान के लिए रो लो, कल्याण हो जाएगा। नरसिंह जी रोया करते थे, नामदेव जी रोया करते थे, रसखान जी तो बहुत रोते थे। रसखान जी वृंदावन आए थे, पता है आपको, खड़ाऊ लेकर अपने मुल्क में। रसखान जी भारत के नहीं थे, विदेशी मुसलमान थे। भारत का कोई आदमी पान का ठेला खोले बैठा था, पान की दुकान में उसने कृष्ण का चित्र लगा रखा था। एक दिन खान साहब आए पान खाने, उन्होंने देखा कि कन्हैया का चित्र बड़ा सुंदर, पूछ लिया भाई ये चित्र किसका है? तो पान वाला हिंदू था, भारतीय था, बोला भाई ये हमारे कृष्ण, इनका नाम श्याम सुंदर है। अच्छा? रसखान ने कहा यार इनकी मां बड़ी लापरवाह है। क्यों? बोले देखो ना कितना सुंदर बालक है, पर पांव में कोई जूते चप्पल नहीं पहनाए। तो पान वाले ने यूं ही मजाक में कह दिया उनकी मां लापरवाह है तो क्या हुआ, तुम ही बना लो, तुम ही पहना दो। खान साहब को बात अच्छी लगी। कृष्ण का वो चित्र मन मंदिर में बैठ गया, और सोचिए कागज का चित्र था, वो कागज में चित्र था। कागज के चित्र में इतना मन लगा कि वो चित्र हृदय में बैठ गया, और उनके लिए चरण पादुका खान साहब ने हाथ से तैयार की, बना कर लाए। पान वाले से कहा देखो चरण पादुका तो बन गई, अब ये बताओ ये बालक मिलेगा कहां, मैं अपने हाथ से पहनाऊंगा। अब पान वाला चक्कर में पड़ गया, क्या पता बताऊं, कहां का पता बताऊं। उसने कहा यार मैंने तो मजाक किया था, ये बालक है कहीं नहीं, ये तो हमारे भगवान है। खान साहब ने कहा कि यदि ये भगवान है तो फिर भगवान तो सब जगह है, वो यहां भी होंगे, जल्दी से बुलाओ, तुम तो हिंदू हो, तुम तो परिचित होगे भगवान के, जल्दी से बुलाओ। पान वाले ने कहा यार धंधे का टाइम है, मजाक बिल्कुल मत करो। पान वाले ने सीरियस नहीं लिया, जबकि खान साहब सीरियस थे। जमाने के लोगों से पूछा भैया ये कहां मिलेगा, ये श्याम कहां मिलेगा? लोगों को पता ही नहीं श्याम कौन है, विदेशी लोग क्या बताएं श्याम क्या है। कोई हिंदू भगत मिल गया, उनसे खान साहब ने भाई ये श्याम कौन है, कहां मिलेंगे? खान साहब ने भोजन पानी नहीं किया, संकल्प लिया जब तक चरण पादुका नहीं पहनाऊंगा तब तक कुछ नहीं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें जहाज में बैठकर पहले तो भारत जाना पड़ेगा, भारत में तुम्हें वृंदावन जाना पड़ेगा, वृंदावन में ये श्याम सुंदर मिलेंगे। खान साहब ने उस जमाने में प्लेन नहीं चलते थे, उस जमाने में जहाज पानी वाले समुद्र से आना जाना था। जहाज की टिकट कटाई, जहाज पर बैठे और यात्रा की, भारत आए, किसी तरह वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में कहा भैया ये श्याम कहां मिलेगा? लोगों ने कहा यहां तो हर बच्चे का नाम श्याम है, तुम्हें कौन सा चाहिए? बोले जिसकी माँ का नाम यशोदा और बाप का नाम नंद बाबा हो, मुझे उस श्याम का पता चाहिए। लोग समझ गए कि इसे प्रेम का रोग लगा है, बिहारी जी के मंदिर भेज दिया। बिहारी जी के मंदिर में जब खान साहब सीढ़ियां चढ़ने लगे तो कुछ लोगों ने रोक दिया, तुम मुसलमान हो, चलो बाहर, तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। हाँ, खान साहब बाहर बैठे इंतजार करने लगे, कोई बात नहीं, यदि उसके घर तक आ गया हूं तो दर्शन भी जरूर होगा। रात भर बैठे रहे खान साहब और विचार करते रहे, कन्हैया कोई बात नहीं, तुम्हारे अपने लोगों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो क्या हुआ, अरे मैं अंदर नहीं आ सकता तो क्या हुआ, तुम तो बाहर आ सकते हो। बस इस विश्वास के साथ खान साहब रात भर बैठे रहे कि वो आएंगे जरूर। खान साहब बैठे रहे, पुजारी चले गए, पट बंद हो गए, रात्रि के 10 बज गए, सारे लोग चले गए। अब मंदिर में 2 लोग बचे, एक तो भगवान और दूसरा भगत। खान साहब रात भर सोए नहीं, इतनी थकावट थी, पेट भर भोजन नहीं किया, बस मन में विचार था कि जिसके लिए चरण पादुका बनाई है बस उसके पांव में अपने हाथ से पहना दूं। बस वो छवि मन में थी जो पान वाले की देखी थी, वो गोविंद की छवि मन में, उसी का चिंतन करते, बस श्याम श्याम मिल जाओ, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। पूरी रात निकल गई, भगवान नहीं आए। दिन को फिर मंदिर खुला, भीड़ लगी, फिर बाहर बैठे रहे, लोगों ने फिर नहीं जाने दिया, फिर रात हो गई।
फिर सुबह हुआ, फिर रात हुई, बहुत दिन बीत गए। बताओ, कोई आदमी सब्र भी रखेगा तो कितना सब्र रखेगा? सब्र भी तो टूट जाता है। पर भगवान ना सब्र की भी परीक्षा लेते हैं। खान साहब को जब भगवान नहीं मिले तो खान साहब यमुना के तट पर चले गए और कहने लगे, कन्हैया अब मैं जल समाधि ले रहा हूं। यदि मैं इस योग, उन्होंने कहा कि शायद मैं मुसलमान हूं इसलिए तुम मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम तो हिंदुओं के हो ना। अगले जन्म में, मैं अभी मर रहा हूं वृंदावन में, अगले जन्म में मुझे हिंदू के घर पैदा करना और मुझे दर्शन जरूर देना। और खान साहब जब जल समाधि लेने लगे तभी एक नन्हा सा बालक आया और कहने लगा, बाबा ये चरण पादुका तुम जिनके लिए लाए हो ना, वो आज मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तो खान साहब को मानो नई चेतना मिल गई। वो कौन बालक था? वो बिहारी जी थे। और वो रस खान दौड़े दौड़े गए, रात्रि की बेला थी, फिर मंदिर खाली, फिर भक्त चले गए, ताला लग गया। खान साहब बाहर खड़े थे, तभी अंदर से पायल की छम 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 आवाज आने लगी। आवाज जब आई, खान साहब यहां वहां देखें, चारों तरफ कहां से आ रहे हैं, किस तरफ से आ रहे हैं, चारों तरफ वो देख रहे थे, यहां वहां। जब उन्होंने नजर झुकाई तो उनके चरणों में मेरे गोविंद बैठे हुए थे। बाबा देख, मैं तेरे पास बैठा हूं, चरण पादुका नहीं पहनाएगा? और जब बिहारी जी, छोटा सा बालक, वही बालक जो पान वाले की दुकान में देखी थी, वही छवि थी, गोद में उठा लिया और चरण पादुका पहनाने के लिए जब पांव बढ़ाया, उठाया खान साहब ने, तो पांव में छाले पड़े थे, कांटे चुभे थे, रक्त की बूंदें थी। खान साहब रोने लगे। मुझे पता था, जिस बात का डर था वही हुआ। मैं चरण पादुका इसलिए तो लाया था कि आपके चरणों में कोई चोट ना लग जाए, और आपने देखो चरणों में चोट लगवा ली। ये बताओ, तुम तो मंदिर में बैठे थे, चोट कैसे लग गई? तब भगवान ने कहा, भक्ता तूने जो छवि बसाई थी मेरे अपने हृदय में, वो तो गोकुल वाले कृष्ण की थी, और तू तो वृंदावन में खड़ा है, तो तेरे लिए गोकुल से मैं पैदल भाग कर आया हूं, कहीं तू प्राण ना त्याग दे। इसलिए मेरे आने में मेरे पांव में कांटे और कंकड़ चुभ गए। हृदय से लगा लिया खान साहब ने। ये घटनाएं सच्ची घटनाएं हैं, इसी कलयुग की घटनाएं। अब प्रेम है तो सब संभव है, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। खान साहब ने भगवान का दर्शन किया, और खान साहब ने गोविंद के लिए पद लिखे, जैसे सूरदास जी ने पद लिखे, ऐसे रस खान ने पद लिखे। उनका नाम रस खान पड़ा। पद लिखे, 40 किलो तुलसी शरीर में पहनते थे रस खान। 40 किलो तुलसी की माला, पूरा शरीर तुलसी से था। यहाँ तुलसी की माला, यहाँ तुलसी की, बालों में तुलसी, गले में तुलसी, कमर में तुलसी, सब तुलसी। किसी ने कहा इतनी तुलसी क्यों पहनता है? तब कहा कि ये हिंदू लोग तो एक ही माला पहन लें तो इनका उद्धार हो जाएगा, पर हम तो मुसलमान हैं, हमें तो 40 किलो पहननी ही पड़ेगी, तब तो हमारा कुल पवित्र होगा और तब तो हमारा कृष्ण से प्रेम बढ़ेगा। हाँ, लोग पहचान रहे भगवान किसके हैं, ना हिंदू के, ना मुसलमान के, ना सिख के, ना ईसाई के, ना ब्राह्मण के, ना क्षत्रिय के, ना वैश्य के, ना शूद्र के। भगवान तो भक्त के हैं, जो भक्ति करे भगवान उनके हैं। केवल भक्ति का नाता है भगवान का। आज गोपियां सारा काम धाम छोड़ छोड़ कर आई और श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने लगी। सारा काम केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल एक ही लक्ष्य है, कृष्ण को पाना। श्री कृष्ण के लिए गोपियां चल पड़ी, और चलते चलते जब वो पहुंची जहां बांसुरी बजा रहे थे, भगवान ने देखा सब गोपियां आई। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागत है आपका, आओ, सारी गोपियों का आओ आओ आओ। ये बताओ यहां क्यों आई हो? तब उन सखियों ने कहा, आपने बुलाया हम चली आई। भगवान ने कहा, हमने कब बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। एक सखी बोली, देखो तो कैसा है ये कृष्ण, हमारे भाव को समझता ही नहीं, हमारे प्रेम को समझता ही नहीं।
हम सारा कुछ छोड़कर आए हैं इसके लिए, और ये पूछ रहा है क्यों आई हो? आई हो तो वापस जाओ। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, जब से तुम्हें ये बांसुरी मिली है ना, तब से तुम्हारे भाव बढ़ गए। दिन रात तुम बांसुरी बजाते रहते हो। एक सखी ने कहा, देख तो इस बांसुरी ने कौन सा पुण्य किया होगा कि जो लोग इस कन्हैया की एक झलक पाने को तरसते हैं, आज वो बांसुरी इसकी अधरों पर रखी है। कोई तो पुण्य किया होगा। कौन सा पुण्य किया है बांसुरी तूने? तब गोपियों ने बंसी से पूछा, ऐ बंसी, तूने कौन सा पुण्य किया है? तब बंसी ने कहा कि देखो, मैं बांस की बनती हूं, मैं बांस की बनती हूं। दुनिया के लोग मुझे 7 छेद करते हैं मेरे सीने में, फिर भी जब मैं बोलती हूं ना तो मीठा बोलती हूं। हाँ, जिसके छेद हैं सीने में